हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में बेटा हमने कोलॉइडल स्टेट के बारे में बेसिक पढ़ा था कि कोलॉइडल स्टेट क्या होती है। अब बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आप कोलॉइड्स के बारे में क्या क्या जानते हैं, क्योंकि चैप्टर कोलॉइड्स के बारे में ही है। तो कोलॉइड के क्लासिफिकेशन, कितनी तरह के कोलॉइड्स होते हैं, तो बेस्ड अपॉन देयर एफिनिटी टूवर्ड्स डिस्पर्जन मीडियम होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के तरफ उनका बिहेवियर कैसा है, उसके बेसिस पे दो तरह के होते हैं कोलॉइड, दैट इज़ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। ओके, तो बहुत बार क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कोलॉइड। लायो का मतलब होता है लिक्विड, फाइल का मतलब होता है लव। तो नाम से ही क्लियर है, लिक्विड लविंग कोलॉइड। वो कोलॉइड जो लिक्विड की तरफ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, स्ट्रॉन्ग लव है जिनका लिक्विड की तरफ, उन्हें कहते हैं लायोफिलिक कोलॉइड। ओके, so some substances like glue, starch readily pass into colloidal state with suitable liquid because they have strong affinity towards the solvent। ये लाइन आपने नोट करनी है कि इनकी जो एक्टिविटी होती, एफिनिटी होती है लिक्विड की तरफ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए ये रेडिली कोलॉइडल स्टेट में आ जाते हैं। जैसे ही इनको लिक्विड मिलता है, ये लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं और किस में आ जाते हैं, कोलॉइडल स्टेट में आ जाते हैं। इसीलिए इनको लायोफिलिक कहा जाता है, बिकॉज दीज आर लिक्विड लविंग। लायो का मतलब लिक्विड, फाइल का मतलब लव। ये इंट्रिंसिक कोलॉइड होते हैं। जैसे ही इनको सॉल्वेंट मिला, इन्होंने विद इन द सॉल्वेंट जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेना है। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। बेटा बहुत जल्दी ये बन भी जाते हैं और उतनी ही जल्दी ये रिवर्सल भी दिखा देते हैं। तो दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। दे डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाते, तो ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। इनकी स्टेबिलिटी होती है क्योंकि इनके अराउंड लिक्विड की लेयर होती है, जिसके कारण ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, अगला लायोफोबिक, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। लायो का मतलब लिक्विड, फोब का मतलब हेट। तो दीज आर लिक्विड हेटिंग कोलॉइड। इनके केस में डिस्पर्जन मीडियम का कोई रोल नहीं होता, बिकॉज दीज आर लिक्विड हेटिंग। ठीक है, ये एक्सट्रिंसिक होते हैं, ये इंट्रिंसिक थे बिकॉज विद इन द लिक्विड बन रहे थे। ये बेटा एक्सट्रिंसिक होते हैं, इनके केस में डिस्पर्जन मीडियम का रोल नहीं है। इनकी कोई स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं है डिस्पर्जन फेज की, डिस्पर्जन मीडियम के साथ इनकी कोई भी डिस्पर्जन मीडियम के साथ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी नहीं होती। ये इजीली कन्वर्टेड हो जाते हैं प्रेसिपिटेट में, क्योंकि बेटा इनके अराउंड कोई डिस्पर्जन मीडियम की लेयर नहीं होती। तो इसीलिए इनका कोलॉइडल सॉल्यूशन जल्दी से ख़त्म हो जाता है, मतलब इनका कोलॉइडल सॉल्यूशन इतना स्टेबल नहीं होता। इजीली जो है उसके पीपीटी प्रेसिपिटेट बनाए जा सकते हैं। चाहे आप हीट करो तब भी उनका कोलॉइडल सॉल्यूशन पीपीटी में चेंज हो जाता है, या शेकिंग करने से भी इनका कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो इनके प्रेसिपिटेट बनाए जा सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये स्टेबल रिवर्सिबल नहीं होते, चाहे आप हीट कर लो चाहे शेक कर लो, इनके प्रेसिपिटेट तो बन जाएंगे, लेकिन जो है इनको ईजिली जो है रिवर्सल प्रोसेस इनका नहीं हो सकता। सो दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर। ओके, एग्जाम्पल है इनका फेरिक हाइड्रोक्साइड। इनकी स्टेबिलिटी होती है चार्ज की वजह से। ऊपर वालों की स्टेबिलिटी थी, डिस्पर्जन मीडियम की लेयर थी, उनके अराउंड पानी की लेयर होती है। इसके ऊपर स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज होता है, जैसे +3 चार्ज होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर। ऊपर वालों का जो एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, स्टार्च का सॉल्यूशन इज़ लायोफिलिक कोलॉइड। लायोफोबिक का एग्जाम्पल है दैट इज़ द चार्ज। तो आपको डिफरेंस आ जाता है, लायोफिलिक आप लिखोगे लिक्विड लविंग कोलॉइड, लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग। दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड लिक्विड, दे हैव नो एफिनिटी टूवर्ड्स लिक्विड, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, दीज आर इरिवर्सिबल नेचर, दीज आर स्टेबल एंड दीज आर नॉट स्टेबल एंड ईजिली कन्वर्टेड इनटू प्रेसिपिटेट्स, okay, by heating or by shaking. These are their stability is due to the dispersion medium layer around them, and their stability is due to charge on them. एग्जाम्पल इसका स्टार्च है, इसका एग्जाम्पल है फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एफिनिटी टूवर्ड्स लिक्विड की वजह से कोलॉइड कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप, अपीयरेंस के बेसिस पे देखने से आपको कैसे लगते हैं, तो अपीयरेंस के बेसिस पे कोलॉइड 3 तरह के होते हैं, सोल जेल, 2 तरह के होते हैं, सोल और जेल। सोल नाम से क्लियर है, सॉलिड इन लिक्विड, मतलब कि जो आपका सॉलिड है वो आपका डिस्पर्जन फेज है, मतलब सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। तो सॉलिड थोड़ा है, लिक्विड ज़्यादा है, तो उसे कहते हैं सोल, सॉलिड इन लिक्विड। आपने एग्जाम्पल देती हूँ मड का। चिक्कड़ में बेटा मिट्टी कम होती है, पानी ज़्यादा होता है, तो दीज आर सॉलिड इन लिक्विड टाइप ऑफ कोलॉइड। ठीक है, पेंट में पानी कम होता है,
सॉलिड जो होता है वो कम होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, दैट इज़ योर सोल टाइप ऑफ द कोलॉइड्स। या डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्जन फेज क्या होता था बेटा, सॉल्यूट, डिस्पर्जन फेज इज सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है इस केस में लिक्विड। तो सोल में डिस्पर्जन फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम अगर आपका वाटर हो जाए तो उसे कहेंगे हाइड्रोसोल, अगर आपका डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो जाए, मतलब अगर आपका लिक्विड पानी है तो हाइड्रोसोल कहोगे, अगर आपका लिक्विड अल्कोहल है तो एल्कासोल। ठीक है, तो किसी तरह से भी आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। जेल सोल का उल्टा होता है, इसमें लिक्विड इन सॉलिड टाइप है, मतलब लिक्विड कम है, डिस्पर्जन फेज, सॉल्यूट क्या है लिक्विड, और सॉल्वेंट क्या है सॉलिड। इसका एग्जाम्पल आपने जेलीज़ खाई होंगी, ठीक है, उसमें जो है बेटा लिक्विड कम होता है और सॉलिड ज़्यादा होता है। पनीर आपने देखा होगा उसमें लिक्विड कम है सॉलिड ज़्यादा है, या बटर आपने देखा होगा उसमें लिक्विड कम है सॉलिड ज़्यादा है। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ जेल। तो अपीयरेंस के बेस पे दो तरह के, सोल और जेल। एफिनिटी टूवर्ड्स लिक्विड के बेसिस पे दो तरह के थे, लायोफिलिक, लायोफोबिक। अब चार्ज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे भी दो तरह के होते हैं कोलॉइड्स, एक पॉजिटिव कोलॉइड, एक नेगेटिव कोलॉइड। पॉजिटिव कोलॉइड जिसमें कि कोलॉइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव, नाम से क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो जनरली पॉजिटिव कोलॉइड्स होते हैं, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस, तो इस पर चार्ज होता है +3। ठीक है, नेगेटिव कोलॉइड जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे सल्फाइड्स ऑफ मेटल, मेटल सल्फाइड्स जितने भी हैं उन पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव, सो दीज आर नेगेटिव कोलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट चौथा टाइप, बेस्ड ऑन देयर मॉलिकुलर साइज, साइज के अकॉर्डिंगली तीन तरह के होते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन, एक है मल्टी मॉलिकुलर, एक है मैक्रोमॉलिकुलर और एक है एसोसिएटेड कोलॉइड। तो बेटा नाम से क्लियर है, मल्टी मॉलिक्यूलर, मल्टी का मतलब मैनी, मॉलिक्यूल का मतलब, मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और कोलॉइडल साइज़ की रेंज में आ जाते हैं, तो वो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लेंगे। इन दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म कोलॉइडल पार्टिकल विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और उनकी फिर कोलॉइडल साइज़ की रेंज आ जाएगी तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना देंगे। फॉर एग्जांपल सोल ऑफ सल्फर, सल्फर के बहुत सारे सॉल्यूशन पार्टिकल आपस में जुड़ते हैं और अल्टीमेटली जो लिक्विड में है वो सोल ऑफ सल्फर बना लेते हैं। मैक्रो इसका उल्टा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब लार्ज, तो इसमें यहाँ पे एक सिंगल मॉलिक्यूल ही उसका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। कोलॉइडल रेंज क्या पढ़ी थी हमने, 10⁻⁻⁹ से लेके 10⁻⁻�6 के बीच की रेंज जो थी वो कोलॉइडल रेंज थी। तो एक ही पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि वो इस रेंज में आ जाता है, तो उसे कहते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड, एग्जाम्पल स्टार्च। ठीक है, थर्ड इज़ एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड नाम से क्लियर है कि जब ये कम कंसंट्रेशन में होते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। दी सब्सटेंस विच बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसंट्रेशन, अगर इनकी कंसंट्रेशन कम है तो बेटा ये कैसे बिहेव करेंगे, ये बिहेव करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है क्या होता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स में। लेकिन बेटा जब ये ज़्यादा कंसंट्रेशन में होंगे तो इनकी एसोसिएशन हो जाती है, तो जब ये हाई कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हो तो ये गेट एसोसिएटेड और कैसे बिहेव करने लगते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की रेंज में आ जाते हैं और इस तरह के कोलॉइड को कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड, जो कि कम कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन पे एसोसिएशन हो जाती है और कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगते हैं, इनको कहते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड पार्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है माइसील फॉर्मेशन। माइसील क्या होते हैं कि जब सोप सॉल्यूशन इन वाटर बिकम माइसील, कहता साबुन का जो सॉल्यूशन है वो पानी के अंदर माइसील कब बनता है, जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखो साबुन का फॉर्मूला होता है RCOONA, ठीक है, जिस केस में जो आपका COONA होता है वो आपका पॉजिटिव पार्ट होता है और जो R ग्रुप है वो आपका जो है नेगेटिव पार्ट होता है। देखो COONA जो है आपका पॉजिटिव पार्ट है, R जो आपका नेगेटिव पार्ट है। R को कहते हैं बेटा RCOO नेगेटिव, वेयर इन विच RCOO नेगेटिव में जो R ग्रुप है बेटा ये लायोफोबिक है, लायोफोबिक मतलब लिक्विड हीटिंग है। COONA जो है ये लायोफिलिक है और लिक्विड लविंग है। ठीक है, तो जो COO वाला पार्ट है ये पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव
छोड़ो, सीधा देखना है कि जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो RCOONA होता है, जिसमें R पार्ट जो होता है वो एल्काइल ग्रुप होता है और जो सॉल्वेंट हीटिंग होता है क्योंकि लायोफोबिक होता है, और जो COO पार्ट होता है वो सॉल्वेंट लविंग होता है, इसका मतलब ये लायोफिलिक होता है। तो जो COO पार्टिकल हैं वो पानी के साथ अटैच हो जाएंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो पानी से दूर जाएंगे। तो ये जो पानी के साथ बीच में इंटरेक्ट करने वाले पार्ट होंगे और एक पानी से दूर जाने वाले पार्ट होंगे, तो इनका एक ग्रुप सा बन जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगी और एक माइसील फॉर्मेशन हो जाएगी। माइसील फॉर्मेशन जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही टेक प्लेस होती है, हर टेम्परेचर पे नहीं होती, उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही होती है, उसे कहते हैं क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज CMC? क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन क्या होती है? पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल माइसिलेशन कंसंट्रेशन, जहाँ पे कि माइसील फॉर्मेशन अकर होती है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे माइसील फॉर्मेशन अकर होती है उसे कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि जो R ग्रुप है वो लायोफोबिक होता है, जो COO वाला ग्रुप होता है वो लायोफिलिक होता है। लायोफोबिक जो है वो आपका लिक्विड के साथ अटैच नहीं करता, जो लायोफिलिक है वो लिक्विड के साथ अटैच कर जाता है, और जो R ग्रुप है वो नॉन पोलर होता है। ठीक है, वो क्या करता है, क्योंकि वो नॉन पोलर है तो वो ऑयल या डर्ट के साथ अटैच होगा, बीच में आपकी ऑयल या डर्ट है उसके साथ कौन अटैच होगा, आपका ये R ग्रुप अटैच होगा, और जो दूसरा पार्ट है वो पानी के साथ अटैच होगा, और अल्टीमेटली जो है जब आप उसमें पानी डालोगे तो ये जो माइसील है वो झाग के साथ जो है रिमूव हो जाएगा और कपड़े को धो देगा। ठीक है, तो बीच में आपकी ऑयल और डर्ट है, उसके साथ R ग्रुप एल्काइल चेन जो कि नॉन पोलर है वो अटैच होगी, क्योंकि वो लायोफोबिक है तो वो क्या होती है बेटा, नॉन पोलर होती है। और जो COO नेगेटिव ग्रुप होता है वो क्या होता है, पोलर और लायोफिलिक। COO नेगेटिव ग्रुप होता है, सॉरी मैंने पहले COO पॉजिटिव कह दिया होगा, COO नेगेटिव ग्रुप, और नहीं वैसे क्योंकि इसमें सोडियम लगा हुआ है तो COO Na पॉजिटिव पूरा ही होगा, वैसे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी